हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन होता क्या है? नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब एंड फिलामेंट प्रेजेंट थ्रू आउट साइटोप्लाज्म आर नाउन एज साइटोस्केलेटन। अगर बेटा हम एक न्यूक्लियस की बात करें, इसके सेंटर के अंदर क्या पाया जाता है? सेल की बात करें, इसके सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस पाया जा रहा है सेल के अंदर। अब बेटे न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक मेम्ब्रेन तक का जो फासला है, यहाँ तक, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर वो कह रहे हैं कि एक थिन ट्यूब्स यानी कि पतली सी ट्यूब्स पाई जा रही हैं एंड फिलामेंट प्रेजेंट, और फिलामेंट की तरह का यानी कि लंबूतरा टाइप थिन ट्यूब, पतली सी ट्यूब और फिलामेंट प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे का पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्यूब लाइक या फिलामेंट लाइक होता है लंबूतरी टाइप, जो नारियां पाई जाती, इसका नाम है हमारे पास साइटोस्केलेटन। बेटा इसके तीन पार्ट होते हैं, ये तीन तरह की होती है। एक का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे का नाम है माइक्रोफिलामेंट और तीसरे का नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है ये हालो ट्यूब यानी कि अंदर से खोखली होती है, कुछ इस किस्म की, ये हालो ट्यूब होती है, अंदर से खोखली होगी एंड मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलन प्रोटीन, और ये एक प्रोटीन से बनी होती है जिस प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलन प्रोटीन, हालो एंड ट्यूब्यूलन प्रोटीन। उसके बाद है माइक्रोफिलामेंट, फाइन ट्यूब, ये बेटे फाइन ट्यूब होती है यानी कि वाजिया ट्यूब होती है, मेड अप ऑफ प्रोटीन लाइक एक्टिन, और ये जिस प्रोटीन से बनी होती है उसका नाम होता है हमारे पास एक्टिन। इस प्रोटीन का नाम था ट्यूब्यूलन और इसका नाम एक्टिन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट रोड ट्यूब्स होते हैं, रोड लाइक यानी कि इस तरह से, ये भी लंबूतरे टाइप होते हैं, रोड ट्यूब होते हैं, मेड अप ऑफ केराटिन एंड वाइमटिन, ये भी प्रोटीन से बने होते हैं, जो कौन सी है हमारे पास? केराटिन एंड वाइमटिन। ये प्रोटीन ट्यूब्यूलन से बने हैं, ये एक्टिन से बने हैं और केराटिन और वेमेटिन से बने हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है? ये जो साइटोस्केलेटन ये वाली जो पाई जा रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसका फंक्शन क्या है? बेटा मैं माइक्रोट्यूब्यूल की बात करूं तो इसका फंक्शन है होल्ड ऑर्गेनेलिज इन देयर प्लेस। बेटे यहाँ पे जो ऑर्गेनेलिज पाई जा रही होती है सेल के अंदर, उनको अपनी जगह पे बरकरार रखने के लिए ये वाला काम सारा अंजाम देते हैं। दूसरा इसका काम है मेंटेन सेल शेप, ये सेल की शक्ल को बरकरार रखते हैं। तीसरा काम है आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल सिलिया एंड फ्लैजेला, और ये सेल के अंदर ये जो चीज़ें बनती हैं ये सारी की सारी कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। उसके बाद है माइक्रोफिलामेंट, इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन सेल मूवमेंट। बेटे जब सेल मूवमेंट करता है आगे पीछे तो ये कौन करवाता है? वो है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। इसका दूसरा काम है कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स सेल, हमारे जो मसल्स के सेल होते हैं उनकी कंट्रैक्शन करवाना, उनको कंट्रोल करवाना कौन करता है? हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसका बेटे फंक्शन है दे एंचर न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिज इन देयर पोजीशन, ये न्यूक्लियस को और ऑर्गेनेलिज को उनकी जगह पे बरकरार रखता है। इसका काम था सिर्फ ऑर्गेनेलिज को उनकी जगह पे बरकरार रखना, इसका काम है साथ न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज दोनों को अपनी जगह पे मेंटेन रखना। इसका दूसरा काम है आल्सो मेड सेल टू सेल जंक्शन, बेटे ये एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो राब्ता करवाता है वो भी काम किसका है? इंटरमीडिएट फिलामेंट।